Student, today's topic is site of photosynthesis. As we already know, photosynthesis takes place in the green parts of the plant, and the green parts are basically the leaves, the green leaves. So here the photosynthesis takes place in the green leaves, but green leaves में कहाँ पे? Leaves के अंदर a specific type of cells which are called mesophyll cells, और mesophyll cells के अंदर a specific cell organelle that is chloroplast. Chloroplast होते हैं, chloroplast के अंदर photosynthesis होती है. तो बेसिकली द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस अब अगर जैसे अगर इन लीव्स के स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द टिपिकल लीफ, और लीफ का एक हमने छोटा सा पार्ट हमने कट किया, दैट इज द क्रॉस सेक्शन, और इसका एक हम क्रॉस सेक्शन लेकर के हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. वी सी सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. देयर आर टू लेयर्स, टू एपिडर्मल लेयर, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस देयर आर स्पेसिफिक सेल्स व्हिच आर कॉल्ड mesophyll cells. Mesophyll cells are of two types. Some are very compactly packed, which are called palisade, and some are loosely packed, which are spongy cells. Either they are palisade or spongy cells. They contain the cell organelle chloroplast, and inside the chloroplast, photosynthesis takes place. Now, look here, the structure of the chloroplast. This is one specific chloroplast. Like most of the other cell organelle, chloroplast is also a double membrane structure. You can see there are two membranes, so this is double membrane structure. Inside the chloroplast there are two specific part, granum and stroma. Granum is singular and its plural is grana. And this is एक jelly like structure जैसे साइटोप्लाज्म की तरह इसके अंदर फिलअप होती है, which is called stroma. तो अगर ग्रैनम की हम बात करें तो ग्रैनम एक डिस्क लाइक छोटी छोटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, एक के ऊपर एक ऐसे स्टॉक्ड होती है. तो नाउ द सिंगुलर वन इज कॉल्ड, वन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलेक्वाइड, और ये एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठी हो गई. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रैनम. more than one granum, that is grana, plural is called grana. और ग्रैनम या थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती हैं, दैट इज क्लोरोफिल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड द क्लोरोफिल. रिमेंबर इट, क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल. इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट थाइलेक्वाइड आर प्रेजेंट, एंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड देयर इज अ स्पेसिफिक पिगमेंट. पिगमेंट मीन कलरिंग सब्सटेंस, एंड दैट पिगमेंट इज क्लोरोफिल, ड्यू टू विच प्लांट्स अपीयर ग्रीन. इसकी वजह से तो पिगमेंट्स आर बेसिकली कलरिंग सब्सटेंस. तो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल एंड क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, याद रखना है. तो फिर देखो जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में जगह जगह पे स्मॉल ओपनिंग्स नजर आ रही है, दैट इज स्टोमेटा. यू ऑलरेडी नो अबाउट स्टोमेटा. इट इज द स्ट्रक्चर थ्रू विच द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस in the plant. Gaseous exchange means during the process of photosynthesis, plant take carbon dioxide and release oxygen. This is gaseous exchange. During the process of respiration, plant take oxygen and release CO2. That is gaseous exchange. And this structure is also responsible for the transpiration. That is loss of water. Okay. तो this is the structure. ये complete एक हमारे पास एक idea होगा कि photosynthesis कहाँ पर होती है. Now अब जैसे अगर स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हम देखें, अब इसमें से एक मैं स्टोमेटा को बनाता हूं. Look here, stomata is guarded by, stomata is an opening which is guarded by two kidney shaped cells which are called guard cells. स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए देयर आर टू किडनी शेप्ड सेल्स व्हिच आर कॉल्ड गार्ड सेल्स. ओके. एंड स्टोमेटा के सराउंडिंग में देयर आर डिफरेंट सेल्स व्हिच आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स. दीज आर सब्सिडियरी सेल्स. ओके. गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट. तो गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है. बाकी किसी भी एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होती. तो नाउ अगर हम इसकी नेमिंग करें, लुक हियर,
This opening is called stomata. This is the stomata. These are chloroplast. This is guard cells. This is guard cell, and these are subsidiary cell. Subsidiary cell. And this is the stomata of the dicot. Dicot प्लांट के अंदर स्टोमेटा इस शेप में होते हैं. तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होती कैसे है? लुक हियर. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. Mechanism of photosynthesis. The complete process of photosynthesis can be divided into two parts. That is, first is A part is light reaction. Light reaction or light dependent reaction, also called Hill's reaction. Also called Hill's reaction. And the second part is dark reaction. Young light independent reaction, also called Blackman's reaction. Okay, so light reaction takes place in the presence of light. Look, बचपन से हमें ये पढ़ाया जाता है कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लाइट इज ओनली अ फैक्टर विच विच इनिशिएट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शुरू करती है. तो लाइट रिएक्शन में कुछ सर्टेन स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती. उसके बाद फिर आगे के स्टेप्स के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन. तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड व्हाट इज डार्क रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिएक्शन. इन केस ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थाइलेक्वाइड. रिमेंबर इट, थाइलेक्वाइड के अंदर यानी ग्रैनम के अंदर होती है लाइट रिएक्शन. और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में. तो टेक्स प्लेस इन ग्रैनम, थाइलेक्वाइड के अंदर. अब इसमें क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होती हैं? स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, दैट इज सनलाइट. सनलाइट का एब्जॉर्ब किया गया. एंड द नेक्स्ट इज, अभी सोलर एनर्जी की वजह से वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है. दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटो इंप्लाइज लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. लाइट की वजह से किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, दैट इज फोटोलिसिस. सो नेक्स्ट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर. लुक हियर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. कैसे होगी फोटोलिसिस ऑफ वाटर? वाटर, 2 molecule of water, और ड्यू टू द सनलाइट की वजह से दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू 4H+, 4 electrons and 1 molecule of oxygen. Oxygen is the byproduct of this process which is released in the outer atmosphere. Now the main significance is the H+. Now this H+ is used for the formation of NADPH. This is used for the formation of NADPH. So next status, formation of NADPH
बाई H प्लस। Next step is formation of NADPH. Formation of NADPH, that is NADP plus H plus, and this is NADPH. NADP, nicotinamide adenine nicotinamide adenosine diphosphate. This is nicotinamide adenine diphosphate हाइड्रोजन। H लग गया तो निकोटिनामाइड एडिनोसिन, दिस इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। अगर H उसके साथ लग गया तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दिस इज NAD। नाउ एंड अगेन एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड इन द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस। Next step, that is photophosphorylation, which is called photophosphorylation. Here what happened? Cell has ADP and ADP by PI, inorganic phosphate. PI मतलब inorganic phosphate, and here also two electrons is used, and it is ATP is formed, which is utilized during the process. Energy currency of the living thing, adenosine triphosphate. Now the next is Dart reaction. Dart reaction takes place in stroma. Here light is not required. Light का जो काम होना था हो चुका। Now look here, actually what happened in case of photosynthesis? Photosynthesis utilizes carbon dioxide. The starting material, raw material, carbon dioxide, and what is formed during the process of photosynthesis? That is glucose. If we compare carbon dioxide and glucose, carbon dioxide has carbon and oxygen, and glucose has carbon, oxygen, and hydrogen. It means during the process of photosynthesis, hydrogen is added in the carbon dioxide. And we know that addition of hydrogen is called reduction. So basically what happened? Reduction of carbon dioxide takes place. So this takes place in the Dart reaction, and that is by the NADPH. So takes place in, और इसमें क्या होता है फिर? Reduction of carbon dioxide CO2 to produce ग्लूकोज बाई किसके थ्रू होगा? बाई NADPH। तो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो काफी ब्रीफ में स्टडी किया। बेसिकली 10th क्लास के लिए इतना कुछ हमें नहीं करना, तो दिस इज अ वेरी ब्रीफ मैकेनिज्म, काफी स्मॉल, काफी इसमें छोटे में हमने देखा, इसमें बहुत डिटेल्स में हमें इसमें डिस्कस नहीं करना है। नाउ लुक हियर, अब तो ओवरऑल रिएक्शंस हम फोटोसिंथेसिस की हम ले सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शंस की हम बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज 6CO2 6H2O, sunlight, chlorophyll, and what is formed? C6H12O6 plus 6O2. तो इनफैक्ट फोटोसिंथेसिस इज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कैसे? आप देखिए यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, और ये कहां पे हुआ? दिस इज इन डार्क रिएक्शन। ओके, और जो वाटर था
तो किसमें ब्रेक डाउन हो गया, वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में. व्हाट हैपन हियर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. So this is oxidation. और ये कहां पे हुआ, लाइट रिएक्शन में. This takes place in light reaction. So in this way photosynthesis is a oxidation reduction reaction. This is all about autotrophic mode of nutrition. In next lecture we will discuss about heterotrophic mode of nutrition. Thank you.